सबसे पहले शुरू करते हैं वर्गो। वर्गो के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना। वर्गो कन्या राशि, और ये आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप कन्या राशि से या वर्गो से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी वर्गो के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना। पहला कार्ड जो है 9 ऑफ क्रिस्टल्स का कार्ड है। मेरे ख्याल से, मैं फिर भी देख लूंगी एक बार, बट मेरे ख्याल से इस डेक में क्रिस्टल्स जो हैं वो क्रिस्टल्स जो हैं इस डेक में दे आर अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, व्हाट, मैं एक बार देख लेती हूँ विच इज द एलिमेंट दैट इज यूज्ड एज क्रिस्टल्स। सो दैट फेदर्स तो मुझे पता है दैट फेदर्स एयर है। क्रिस्टल्स जो है अर्थ है, तो क्रिस्टल इज मनी एलिमेंट। बेसिकली क्रिस्टल इज पेंटिकल्स। सो क्रिस्टल इज पेंटिकल, और ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो सबसे पहले तो बताता है ग्रोथ। वो बताता है बहुत समय के बाद, बहुत मेहनत के बाद फाइनली आपको ग्रोथ मिलना। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने स्पाइडर है, स्पाइडर वेब क्रिएट करते हैं और बहुत समय लगता है वेब क्रिएट करने में, लेकिन वही वेब जो है वो स्पाइडर को हेल्प करता है। And I can see 9 of crystals and I can see 9 people watching. Second card जो है the Empress है. Empress is beautiful because it is beauty, abundance, it is mother, it is nurturing, it is nature, it is divine. So automatically जो एम्प्रेस कार्ड है वो बहुत अच्छी ग्रोथ, ये दोनों ही कार्ड्स अमेजिंग ग्रोथ बता रहे हैं। तो वर्गो के लिए सबसे पहली एनर्जी जो मुझे नजर आ रही है दैट इज द एनर्जी ऑफ ग्रोथ एंड लॉट ऑफ ग्रोथ। सेकंड जो यहाँ पर कार्ड है दैट इज 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स इज अ कार्ड जो बोलता है कि पे अटेंशन टू व्हाट इज राइट देयर फॉर यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत समय से कुछ चीजें आपकी जिंदगी में नहीं हुई, कुछ चीजें आपकी जिंदगी में नहीं आई, जो नहीं आई उनकी वजह से यू स्टॉप्ड लुकिंग एट जो है, और वहां से आपको जो एडवांटेज मिलनी चाहिए आपका फोकस ही वहां पर नहीं है। इफ यू सी यहाँ पर 3 कप खाली पड़े हैं, शी इज फोकस्ड ऑन द खाली कप्स, और वो एक तरह से उदास है कि 3 कप खाली हैं, बट एक कप जो यहाँ पर नेचर उसको ऑफर कर रही है भरा हुआ राइट बिसाइड हर हैंड, वो उसको देख नहीं रही है। तो इट इज लाइक चेंजिंग योर एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड चेंज करना, अब जिस तरफ आप नजर घुमा रहे हो उसको चेंज करना, एंड सी हाउ थिंग्स चेंज फॉर यू एंड वंडरफुली दे विल चेंज। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर दैट इज डिसीट की एनर्जी है। 25 नंबर का कार्ड है विच इज 7, और ये डिसीट का कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं बहुत सारी एनर्जीज को एक साथ बताता है, क्योंकि मुझे ग्रोथ, चीजों का सामने आना और अबंडेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। उसमें डिसीट का मतलब है दैट आपको अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, अपने मनी को, अपनी इमोशंस को सोच के, समझ के, संभल के शेयर करना है, बिकॉज somebody might not be in the एग्जैक्ट सेम एनर्जी एज यू, राइट। सो किसी तरह का डिसीट या किसी तरह का धोखा जो है वो पॉसिबल है, लेकिन वो धोखा मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे कई बार हम खुद को डिसीव कर देते हैं, और दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम सीइंग हियर। और लास्ट जो है यहाँ पर प्रिजर्वेरेंस। सो प्रिजर्वेरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बटरफ्लाई विंग्स की तरह है, और शी इज ट्राइंग टू बैलेंस हर, क्योंकि वो बटरफ्लाई विंग्स जो है बहुत आसानी से नहीं मिलते, बट योर प्रिजर्वेरेंस ऑलवेज ऑलवेज हेल्प्स यू टू गेट वेयर यू वांट टू बी। तो सबसे पहले तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपनी वाटर इनटेक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप कितना पानी पी रहे हो, आप क्या डाइट ले रहे हो, उसका आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पॉइंट इन टाइम। नवंबर के महीने में वर्गो के लिए हेल्थ में पानी का ध्यान रखना, अपनी वाटर इनटेक का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। दूसरा, हेल्थ को लेकर अपने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसका ध्यान रखना, उसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो कई बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास इशारा करती है, जहां पे आपको पीरियड से रिलेटेड या हार्मोन से रिलेटेड कोई इशू या कोई ट्रबल हो सकता है। सॉरी, मेरा ही हाथ लगा और कैमरा गिर गया तो पीरियड से रिलेटेड या उससे लेकर कोई स्ट्रगल हो सकता है, तो वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ में मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है। दीज 2 थिंग्स यू नीड टू टेक केयर इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। इन टर्म्स ऑफ मनी मुझे लगता है दैट ग्रोथ या अबंडेंस या मनी जो है वो आपकी तरफ आएगा, उसमें कोई भी शक नहीं है, आपकी तरफ आएगा। आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स ध्यान से करने हैं, और किस पे आप बिलीव करते हो मनी को लेकर और
किस पे नहीं करते हो, ये आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे आसपास थोड़ी-सी चीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट अगेन विद दिस डिसीट एनर्जी ऑल्सो, अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आपका फोकस सही है, अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो वो चीज़ जो है, वो डिसीट जो है, वो डेफिनिटली आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। दूसरा, हो सकता है कि पिछले किसी टाइम में किसी ने आपको डिसीव किया हो और डिसीव करके आपके साथ कोई चीटिंग करके कोई मनी आपसे ले लिया हो, या किसी तरह का मनी का नुकसान किया हो, दैट विल कम बैक टू यू, इट इज़ अ रिटर्न। बट वो रिटर्न भी आपको तब मिलेगा जब आप फोकस करोगे, ध्यान दोगे कि रिटर्न आ रहा है। तो थोड़ा-सा फोकस, थोड़ा-सा ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही जगह पे रखें अपना। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि मदरहुड की एनर्जी है। योर रिलेशनशिप्स विल बी नर्चरिंग, आपके रिलेशनशिप्स जो है नर्चरिंग होंगी, केयरिंग होंगी, आप दूसरों के लिए नर्चरिंग फील कर सकते हो। मदरहुड की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, बट उसके साथ में ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं जहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, शायद वहां से आपको वो रिटर्न ना मिले, शायद वहां से आपको वो एनर्जी ना मिले और कहीं और से मिले। तो थोड़ा सा अपने आसपास ध्यान रखना है, कौन आपसे क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। डोंट बी लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स, मतलब एक चीज का आपने जो ध्यान रखना है, डोंट बी लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा भी करना चाहते हैं, और ऐसे भी हैं जो शायद कहीं डिसीट की एनर्जी, धोखे की एनर्जी रखते हैं। एंड इफ यू आर टू लॉस्ट इन योर वर्ल्ड, तो आप उन रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। तो डोंट बी लॉस्ट इन, टू लॉस्ट इन योर वर्ल्ड। और अगर पीछे आपकी लाइफ में ऐसा रहा है जहाँ पे रिलेशनशिप्स में धोखा मिला है, या प्रॉब्लम हुई है, या इस तरह की चीजें हुई हैं, तो दैट इज गोइंग टू चेंज बिग टाइम दिस मंथ। अगर करियर की बात करूं, तो मुझे ग्रोथ, मनी वाइज भी, और करियर में पोजीशन वाइज भी, दोनों तरह से मुझे ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड एन अपॉर्चुनिटी माइट कम योर वे, तो आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट आपका ध्यान है उस अपॉर्चुनिटी पे नहीं, वो बहुत मैटर करेगा। अपनी ईमेल्स, अपने मैसेजेस, अपनी कम्युनिकेशंस, अपने व्हाट्सएप, जो भी आप, जहां से भी आपकी कम्युनिकेशंस आती हैं, आपने मिस नहीं करना है कुछ भी। इंश्योर दैट आप अपने मैसेजेस और ईमेल्स और उन सारी चीजों पे फोकस क्लियर रखें, सो दैट यू डोंट मिस अ कम्युनिकेशन दैट इज कमिंग योर वे, जो आपको एक मिरेकल दे सकती है। परसेवरेंस का कार्ड जो है वो मिरेकल्स भी दिखाता है। सिर्फ द लिटिल बिट ऑफ वरी दैट आई हैव इज अराउंड दिस डिसीट एनर्जी दैट आई सी ऑन योर कार्ड्स, और मैं एक बार उसको बुक से भी देखूंगी, सो दैट यू नो व्हाट इट इज अबाउट। और ये जो डिसीट है, ये कई बार हिडन टैक्टिक्स या मैनिपुलेशन भी हो सकती है, और डुप्लिसिटी भी हो सकती है। मतलब कोई किसी चीज को डुप्लीकेट चीज आपको दे, या कोई आपसे कुछ ऐसा वर्क कराए जहां जहां पे थोड़ी सी नेगेटिविटी हो, या किसी के साथ किसी तरह का झूठ बोलने की एनर्जी, या किसी को अच्छा फील कराने के लिए उसके साथ झूठ बोलने की एनर्जी। तो आप, जो ये एनर्जी है ना, ये जरूरी नहीं है, हो सकती है कि आप फोकस ही नहीं कर थिंकिंग अबाउट नेगेटिविटी। सो ये जो एनर्जी है, इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि जो ये कार्ड है प्रिजर्वेरेंस का, ये सक्सेस और मिरेकल्स बताता है। ये जब एक बटरफ्लाई ककून में होती है, उसका ककून टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन द प्रिजर्वेरेंस दैट शी हैज, द एबिलिटी दैट इट हैज टू बी इन दैट ककून, वो उसको वो विंग्स देती है। तो यू आर गोइंग टू गेट योर विंग्स इंटैक्ट, अगर आप उस प्रिजर्वेरेंस की एनर्जी में रहते हो, और अपने आप को धोखा नहीं देते हो, और थोड़ा सा केयरफुल रहना है मनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, और थोड़ा सा स्लो मूव करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक स्टेप जो है आप उसको रीवैल्यूएट करो। तो रीवैल्यूएशन ऑफ योर स्टेप्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मुझे बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है। अब अगर नंबर ऑफ द मंथ की बात करूं मैं आपके लिए, तो मुझे नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए, ओके, अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे 4, 5, 6, 7 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए 7 होगा। और कलर ऑफ द मंथ की अगर मैं बात करूं, तो रेड, ऑरेंज, येलो, 3 कलर्स में आपको बोलूंगी। और आपने कोशिश भी करनी है कि रूट चक्रा विच इज मूलाधारा, सोलर प्लेक्स, सैक्रल चक्रा विच इज स्वादिष्टाना, और सोलर प्लेक्सस चक्रा विच इज मणिपुरा, ये 3 चक्रा की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है, आपको बहुत हेल्प करेगी। बट ओवरऑल वर्गो, महीना आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, पावरफुल है, और कहीं मिरेकल्स की भी एनर्जी है, अगर आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। सो दिस इज अबाउट वर्गो। होपफुली मैंने कुछ मिस नहीं किया है।